अस्सलाम वालेकुम, आई एम फार्मासिस्ट मैमूना। आज मेरी वीडियो स्पेशली एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर बनाई गई है, जिसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ नज़र की कमज़ोरी में इस्तेमाल होने वाले सप्लीमेंट ऑप्टिलेट्स एम के बारे में। इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, फ़वाइद और नुकसानात। नज़र की कमज़ोरी के इलाज के साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि नज़र की कमज़ोरी की वजूहात क्या हैं और कौन सी खुराक इस्तेमाल करके आप अपनी नज़र को मज़ीद कमज़ोर होने से रोक सकते हैं। आप अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस अपना सकते हैं जिससे नज़र की कमज़ोरी दूर हो सकती है। तमाम तफसीलात जानने के लिए मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले चलते हैं ऑप्टिलेट्स एम टैबलेट के इंट्रोडक्शन की तरफ। इस टैबलेट का नाम है ऑप्टिलेट्स एम, जिसमें 9 ज़रूरी वाइटामिन्स और मिनरल्स ऐड किए गए हैं। इन इंग्रेडिएंट्स की तफसील मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। ये टैबलेट एबिट फार्मा की प्रोडक्ट है। एबिट एक मल्टीनेशनल कंपनी है और अच्छी अद्वियात बनाती है। इसके एक पैक में 30 टैबलेट्स हैं, यानी कि आप एक पैक पूरे मंथ के लिए परचेज़ कर सकते हैं, जो आपकी डेली न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। और इसके एक पैक की प्राइस 146 रुपीज़ है और ये एक इकोनॉमिकल प्रोडक्ट है। ऑप्टिलेट्स एम की मज़ीद तफसीलात जानने से पहले आपका ये जानना ज़रूरी है कि नज़र की कमज़ोरी की वजूहात क्या हैं। तो इसकी कई रीज़न्स हैं। सबसे पहला रीज़न है टू मच स्क्रीन टाइम। टीवी, कंप्यूटर या मोबाइल का बेजा इस्तेमाल आपकी नज़र को कमज़ोर कर सकता है। इसका दूसरा काज है जेनेटिक, यानी अगर आपके पेरेंट्स की नज़र कमज़ोर है तो चांसेस हैं कि आपकी नज़र भी आपकी ओल्डर एज में या यंग एज में भी कमज़ोर हो सकती है। तीसरा रीज़न है लेक ऑफ स्लीप। जो लोग नींद कम लेते हैं और उनकी नज़र कमज़ोर हो सकती है, तो कम से कम 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। वो लोग जो 8 घंटे की नींद पूरी नहीं करते या रात को जागते रहते हैं और दिन को सोते हैं, उनकी नज़र कमज़ोर हो सकती है। इसका चौथा रीज़न है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। जो लोग बैलेंस डाइट यानी कि मुतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल नहीं करते, अपनी खुराक में हर तरह की चीज़ें जैसे कि दूध, अंडे, सब्ज़ियाँ, फल और नट्स शामिल नहीं करते, वो नज़र की कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा इसका पांचवा रीज़न है डिहाइड्रेशन, यानी पानी की कमी। दिन में कम से कम 8 गिलास पानी का इस्तेमाल आँखों की बिनाई और आँखों में मौजूद पानी बनाने के लिए ज़रूरी होता है। वो लोग जो पानी का इस्तेमाल नहीं करते, उनकी आँखें सैंडी आइज़ हो जाती हैं, आँखों में चुभन होती है, ख़ारिश होती है और नज़र कमज़ोर हो जाती है। इसका छठा बड़ा रीज़न है एज रिलेटेड मस्कुलर डिजनरेशन, यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, उम्र के साथ साथ आँखों के पट्टे कमज़ोर होने लगते हैं और बिनाई कम हो जाती है। इसके अलावा डायबिटीज़ के पेशेंट्स में आई साइट वीक हो सकती है और भी बहुत से रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आई साइट वीक हो सकती है। याद रखिए, हर बीमारी का इलाज सिर्फ दवाई नहीं, बल्कि आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस ला के भी बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। तो सबसे पहले आप मेडिसिन लेने से भी पहले आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए। अगर आपकी आई साइट वीक नहीं है तब भी आप रात को नींद लें। कम से कम 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। खुराक में आप दूध, अंडे, सब्जियां, फल, नट्स, दालें, गोश्त, हर कुदरत की जो भी नेमत है आप उसको ज़रूर ऐड करें। स्क्रीन टाइम को कम करें और आप अंधेरे में मोबाइल, टीवी या कंप्यूटर का इस्तेमाल ना करें। आँखों को सूरज की डायरेक्ट सनलाइट से बचाएं। अगर आप बाहर धूप में जाते हैं तो सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें। और अगर आपकी आई साइट वीक है, डॉक्टर से आप रेगुलर चेकअप ज़रूर करवाएं और आप साथ में आई सप्लीमेंट्स भी यूज़ करें। आप चलते हैं कि आँखों की बिनाई के लिए ज़रूरी विटामिन्स कौन से हैं। सबसे पहले है विटामिन ए। विटामिन ए हमारी आँखों में मौजूद रेटिना में एक पिगमेंट बनाने के लिए ज़रूरी होता है। विटामिन ए हासिल करने के लिए आप डेली अपनी डाइट में सौंफ का इस्तेमाल ज़रूर करें और इसके अलावा गाजर के मौसम में आप गाजर का जूस पिएँ। सौंफ में भी और गाजर में भी विटामिन ए मौजूद होता है। आपने डेली इसका इस्तेमाल करना है और इसके इस्तेमाल से आपकी आँखों की बिनाई मज़ीद कमज़ोर होने से बचेगी। और ये भी चांसेस हैं कि अगर आप इसका रेगुलर यूज़ करते हो या आप बैलेंस डाइट लेते हो तो आपकी जो आई साइट वीकनेस है वो रिवर्स भी हो सकती है, यानी कि नॉर्मल भी हो सकती है।
दूसरा अहम विटामिन है विटामिन ई। विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट है, आँखों को डैमेज होने से बचाता है। विटामिन ई हासिल करने के लिए आप डेली अंडा खाएं, अंडे की जर्दी खाएं। इसके अलावा आप नट्स ले सकते हैं, इसमें बादाम शामिल है और तमाम जो ड्राई फ्रूट्स हैं इसमें विटामिन ई बहुत ज़्यादा पाया जाता है, आप उसको अपनी डाइट में शामिल करें। तीसरा विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी सिट्रस फ्रूट जो कि खट्टे जितने भी फ्रूट्स होते हैं उनमें पाया जाता है, अमरूद में भी मौजूद होता है और आँखों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ल्यूटिन, ज़ीज़ैंथिन, जिंक आँखों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं और ये सप्लीमेंट्स अभी मार्केट में अवेलेबल हैं, आप इनको ले सकते हैं। अब चलते हैं ऑप्टिलेट्स एम टैबलेट के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो चूँकि ये मेरी वीडियो आँखों से रिलेटेड है तो मैं इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी मुकम्मल तफसील नहीं बताऊंगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ऑप्टिलेट्स एम में विटामिन ए मौजूद है, विटामिन सी मौजूद है और विटामिन बी कम्प्लेक्स, आयरन भी मौजूद है, विटामिन डी भी मौजूद है। ये हमारी आँखों की सेहत के साथ साथ हमारी ओवरऑल हेल्थ को भी मेंटेन करने में हेल्प करेगा। आप कोई भी सप्लीमेंट इस्तेमाल करें, आप एक दफ़ा डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें। आप ऑप्टिलेट्स एम के बजाय सर्बेक्स जी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्बेक्स जी पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूँगी, आप वहाँ से सर्बेक्स जी और सर्बेक्स टी की वीडियो भी कंप्लीट दे सकते हैं। और आप इन सप्लीमेंट्स के साथ साथ अपनी डाइट का भी बहुत अच्छे से ख्याल करें। ऑप्टिलेट्स एम की डोज़ क्या है, तो उसकी वंस डेली डोजिंग है। आपने दिन में एक दफ़ा एक टैबलेट आपने रोज़ाना इस्तेमाल करनी है और आपने डेली इस्तेमाल करनी है, या डॉक्टर ने आपको अगर कोई और सप्लीमेंट दिया है तो आप उसको भी डेली बेसिस पे इस्तेमाल करें। ऑप्टिलेट्स एम टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, तो ये एक सप्लीमेंट है, इसके कोई बड़े साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वजह से मैदे में इरिटेशन हो सकती है, उल्टी मतली हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया हो सकता है। इसके अलावा इसके कोई बड़े साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई मेडिसिन के साथ फिर हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।